जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 19वें और 20वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 18 अध्यायों का कथा श्रवण किया, जिसमें कि पिछले अध्याय में तुलसी महात्म्य और आंवले की महात्म्य का वर्णन किया गया। अब आइए उसके आगे के अध्याय को सुनते हैं। कार्तिक मास महात्म्य में कुल मिलाकर 29 अध्याय है। आप सभी अध्यायों का हमारे चैनल पर कथा को श्रवण कर सकते हैं। अगर आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो आप हमारे चैनल पे, जो कि प्लेलिस्ट बनाया गया है कार्तिक मास महात्म्य के नाम से, आप वहां से जाके कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, तुलसी माता का पूजन करना, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 19वें और 20वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। पृथु बोले कि हे महाराज, आपने इतिहास सहित अति आश्चर्य करने वाला तुलसी का महात्म्य व्रत वर्णन किया, सो मैंने भली भांति श्रवण किया। कार्तिक व्रत करने वाला पुरुष का फल आपने कहा, अब फिर महात्म्य कहिए, और यह व्रत पहले किसने और कैसे किया, सो सब वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, सह्याचल पर्वत पर करवीरपुर नामक नगर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु जी का व्रत करने वाला, निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर, द्वादशाक्षर मंत्र के जप में निष्ठावान तथा अभ्यागतों का सेवक था। एक समय वह कार्तिक महीने में पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वह ब्राह्मण जा ही रहा था। इसी समय भयंकर रूप वाली टेढ़ी दाढ़ों चलायमान जीव, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र और नंगी तथा रूखे मांस तथा लंबे होठ एवं घरघराहट युक्त शब्दों वाली एक राक्षसी को देखा। उसे देखकर वह भय से घबरा गया और उसके अंग कांपने लगे। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निमित्त लिए हुए जल से उस राक्षसी को मारा। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों के परिपाक से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहला बोली, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अतएव मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होऊंगी। नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कहला को देखकर वह ब्राह्मण विस्मित होकर बोला। धर्मदत्त बोला, किस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई थी? तू कहाँ की है, कौन है, कैसा तेरा शील है, सो सब मुझसे कहो। कहला बोली कि हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री थी। कहला मेरा नाम था और मैं बहुत ही निष्ठुर थी। मैंने कभी वचन से भी भर्ता का शुभ नहीं किया और कभी भी मीठा अन्न खाने को नहीं दिया। मैं सदा पति को धोखा देती रही। मुझे कहला से जब वह ब्राह्मण उद्विग्न हो गया, तब उसने दूसरी स्त्री को ब्याहने का विचार किया। तब मैं विष खाकर प्राण तज मृत्यु को प्राप्त हुई और यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यम बोले कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है, सो देखो। इसने भला या बुरा जो भी कर्म किया हो उसी का फल पावेगी। कहला बोली। तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोले। चित्रगुप्त बोले, इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है और स्वयं मिष्ट अन्न को खाती हुई उसने भर्ता को नहीं दिया। इससे वह बलगुनी नामक पक्षी की योनि में पड़कर अपने विष्ठा को खाती रहे। इसने भर्ता से सदा द्वेष और कलह किया है, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शुकर योनि को प्राप्त हो। सदा पाक करने के पात्र अर्थात कराही में, बटुली आदि में अकेली भोजन करती थी। इससे अपने उत्पन्न हुए बच्चे को खाने वाली बिल्ली की योनि को प्राप्त हो। इसने भर्ता के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है।
इसलिए यह अति निंदित प्रेत शरीर में स्थित रहे। यह तुम्हारे दूतों द्वारा मरुदेश में पहुँचाने जाने योग्य है। वहाँ प्रेत शरीर में स्थित यह बहुत काल पर्यंत रहे, फिर अशुभ कार्य करने वाली यह और 3 योनियों को भोग करे। कहला बोली कि उसके बाद मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में क्षुधा पिपासा से पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुख युक्त होकर रही हूँ। क्षुधा पिपासा से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी इन दोनों नदियों के संगम पर आई। तब उसके तट पर पहुंची, तभी शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया। हे ब्राह्मणोत्तम, तदंतर क्षुधा से पीड़ित मैं तुम्हारी दृष्टि में आई और तुम्हारे हाथ के तुलसी दल युक्त जल के संसर्ग से मेरे पातक दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो, जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनि या प्रेत योनि से मुक्त हो पाऊं। इस प्रकार कहला के वचन सुनकर और पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसकी ग्लानि को देखने से उत्पन्न कृपा से चलायमान चित्त वृत्ति वाला वह ब्राह्मण बहुत देर तक सोचकर दुख से यह वचन बोला। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 19वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता तुलसी की जय। अब आइए 20वें अध्याय कथा को श्रवण करते हैं। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान तथा व्रत आदि को ब्राह्मण धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान तथा व्रत आदि से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुझ दुखिया का उन पर अधिकार नहीं है। तेरी ग्लानि को देखकर मेरा मन खेद युक्त हो गया है और उद्धार किए बिना मेरा मन सुखी न होगा। 3 योनि को देने वाले तेरे पाप अतिशय उग्र हैं और अति निंदित प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से छिन्न न होगी। अतएव जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त होगी, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ तथा व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की समता नहीं प्राप्त हो सकती। नारद जी बोले, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने उसे 12 मंत्र सुनाया और तुलसी दलों से मिश्रित जल उस पर छिड़का, तैसे ही वह प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान हो गई। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में बोली। कहला ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे प्रसाद से नरक से छूटी पाप के प्रवाह में डूबी हुई मेरे लिए आप नौका हो। नारद जी बोले, उस ब्राह्मण से ऐसी कहती हुई कहला ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त विमान देखा। उस कहला को पुण्यशील और सुशील नाम से द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। उस समय विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देख और उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील तथा सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोला। गण बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो। तुम दिनों पर दया करने वाले धर्मज्ञ और सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था, उसका आधा फल देने से कहला के 100 जन्मों के संचित पाप नाश को प्राप्त हो गए। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान से ही दूर हो गए थे और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया है, उसके फल से विमान आया है। हे साधु, यह नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है। जो कार्तिक में तुमने दीपदान किया है, उसके पुण्य से उसे यह तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी आदि की पूजन से जो तुमने इसको पुण्य दिया है, उससे यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। और हे कृपानिधे, इस जन्म के अंत में स्त्रियों समेत तुम भी विष्णु लोक को जाओगे और विष्णु के वैकुंठ भवन में भगवान के समीप स्वरूपता मुक्ति को प्राप्त होंगे। वे धन्य हैं और वे कृतकृत्य हैं
और उनकी जन्म सफल है, जिन्होंने भक्ति रो तुम्हारी भांति विष्णु की पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को क्या फल नहीं देती। जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया और जिन भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य सदगति अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ग्राह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त हो उनके समीप प्राप्त हुआ और जय नाम का गण कहलाया। तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनके समीप प्राप्त होंगे। तदंतर जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तब पृथ्वी में आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा होगे। तुम्हारा नाम दशरथ होगा। वहां भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होंगे। तीसरा कहला भी साथ रहेगी, क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। उस जन्म में विष्णु जी पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक के व्रत से न यज्ञ न दान और न ही तीर्थ अधिक है, अर्थात यह कार्तिक का व्रत सब यज्ञादिकों से श्रेष्ठ है। हे विप्रेंद्र, तुम धन्य हो। इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत संपन्न हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कहला हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 20वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।